वजारत हज और उमरा जिस तरह हज को टेक ओवर कर चुकी है, यानी कि प्रॉपर उसकी प्लानिंग होती है, होटल बुक होते हैं, मिना में कैसे रहना है, मुजदलिफा में कैसे रहना है और इसके अलावा अरफात में कैसे रात गुजारनी है, तो सारी प्रॉपर प्लानिंग होती है हज की। इसी तरह उमरा को भी टेक ओवर किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रॉपर एक आपको रेडीमेड पैकेज मिला करेगा जिसमें आपका ग्रुप कौन सा है, कितनी डेट को ट्रैवल कर रहा है, किस होटल में रुकेगा, कौन कौन सी जियारतें आपकी इसमें होंगी, तो सारी चीजें आपकी प्री प्लान होंगी। उसके बाद ही आपके वीजा का प्रोसेस होगा। अगर आप इंडिविजुअल या अकेले ट्रैवल करना चाह रहे हैं या दो दोस्तों के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप दोस्तों को मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ये प्लान अपना कैंसिल कर दें। उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट का रेट जो है वो आपको प्राइवेट अदा करना पड़ेगा, जिससे आपकी वीजा की कॉस्ट के साथ साथ आपके उमरा पैकेज की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपको 2 से 2.5 लाख में, 2 से 2.25 लाख में उमरा वीजा और उमरा पैकेज मिल रहा है, अगर आप इंडिविजुअल या अकेले प्लान करते हैं या 2 दोस्तों के साथ, 3 दोस्तों के साथ प्लान करते हैं तो आपको टैक्सी की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेनी पड़ेगी, जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार रुपए बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो एक मरतबा फिर उमरा वीजा की अपडेट्स के हवाले से है। खास तौर पे मेरे उन बहन भाइयों के लिए आज की वीडियो है जो फैमिली विजिट वीजा के हवाले से या 1 साल मल्टीपल एंट्री वीजा के हवाले से सवालात कर रहे हैं। उनके जवाबात आज की वीडियो में मैं आपको फराहम करने की कोशिश करूंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात और रहनुमाई मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि उमरा वीजा अभी शुरू हो चुका है या कि नहीं। तो आप दोस्तों को बताता चलूं कि अभी ये जो मामला है वो सुस्त रवि का शिकार है। वीजा निकल जरूर रही हैं लेकिन अभी तक आहिस्ता आहिस्ता निकलना स्टार्ट हुए हैं यकदम। यानी कि आज अगर पासपोर्ट ऐड करते हैं तो 1 दिन में वीजा लग जाता है या ई वीजा आपको रिसीव हो जाता है, तो ऐसा अभी नहीं हो रहा। 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन ले रही है सऊदी गवर्नमेंट या सऊदी एम्बेसी। जब भी नए साल में उमरा सीजन का आगाज होता है, जैसे हज 2025 के बाद 10 जून 2025 से नए उमरा सीजन का आगाज हुआ और वजारत हज उमरा सऊदी अरेबिया ने नए सीजन का ऐलान किया, तो उसके बाद लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं क्योंकि वीजे 2-3 महीने से बंद होते हैं। लोग अपनी फैमिली को विजिट करना चाह रहे होते हैं या उमरा वीजा पर जाना चाह रहे होते हैं या किसी ने अपनी मीटिंग अटेंड करनी होती है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो आप दोस्तों को बताता चलूं, परेशानी की कोई बात नहीं है, किसी भी किस्म की आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। बस कुछ दिन इंतजार करें। याद रखें, हर साल जब भी उमरा सीजन का आगाज होता है तो इस तरह की नई पॉलिसीज सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी वजारत हज और उमरा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो कि कामयाब हो जाती हैं और उनको कंटिन्यू कर दिया जाता है और कुछ पॉलिसीज को हजफ कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये जो करंट सिचुएशन चल रही है जिसमें आपको होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल आपको लेनी पड़ती है। यानी कि आप जो उमरा अपना अगर करना चाह रहे हैं, उमरा की बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, वीजा लगवाना चाह रहे हैं, तो आपको मुकम्मल ट्रांसपोर्ट, मुकम्मल होटल बुकिंग, यानी कि आपको टोटल जो अपना पैकेज है 20 दिन का हो, 28 दिन का हो, वो आपको मुकम्मल पहले बाय करना पड़ता है। उसके बाद आपका उमरा वीजा अप्लाई होता है। पहले ये होता था कि उमरा वीजा आपका निकल आता था, उसके बाद आपकी होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्टेशन होती थी। और एक और काम होता था कि आपका होटल जो है मिसाल के तौर पर इब्राहिम खलील रोड पर मदीना शरीफ में है या मक्का शरीफ में है, तो आपका होटल जो है, आपके होटल का नाम है अजवा होटल। अजवा होटल के साथ लिखा होता था सिमिलर, या आपको अजवा होटल मिल जाएगा या फिर इसके सिमिलर मिलता जुलता होटल दे दिया जाएगा। ये जो अब मिलता जुलता होटल है ना, ये आपको नहीं मिलेगा। यानी कि पहले आपकी होटल बुकिंग होगी जिससे उमरा ज़ायरीन को बहुत ज्यादा आसानी होगी। और जो हमारे ट्रैवल एजेंट हजरात हैं जो सिमिलर होटल आपको दे देते थे, और बाज़ औक़ात जो क्लाइंट्स होते थे, जो उमरा ज़ायरीन होते थे, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होते थे और वो अपने एजेंट को कहते थे कि आपने हमें होटल कोई और बताया है और मिला हमें कोई और है। तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। यूं कह लीजिए कि आपके लिए पॉजिटिव साइन है। जो क्लाइंट्स मुझे देख रहे हैं तो इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। वजारत हज और उमरा जिस तरह हज को टेक ओवर कर चुकी है, यानी कि
प्रॉपर उसकी प्लानिंग होती है, होटल बुक होते हैं, मिना में कैसे रहना है, मुजदलफा में कैसे रहना है और इसके अलावा अरफात में कैसे रात गुजारनी है, तो सारी प्रॉपर प्लानिंग होती है हज की। इसी तरह उम्रा को भी टेक ओवर किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रॉपर एक आपको रेडीमेड पैकेज मिला करेगा जिसमें आपका ग्रुप कौन सा है, कितनी डेट को ट्रैवल कर रहा है, किस होटल में रुकेगा, कौन कौन सी जियारतें आपकी इसमें होंगी, तो सारी चीजें आपकी प्री प्लान होंगी। उसके बाद ही आपके वीजा का प्रोसेस होगा। तो ये अभी चंद दिन इसको लग सकते हैं। जो दोस्त उम्रा करने का इरादा रखते हैं और उन्होंने अभी अपना उम्रा की डेट्स प्लान नहीं की, तो आप दोस्तों के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जून के एंड तक का वेट करें, जुलाई के स्टार्ट में अपनी जो है होटल बुकिंग वगैरह और अपना जो है ट्रांसपोर्ट को बुक कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो सके। दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज इस वक्त मार्केट में चल रही है कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप उम्रा वीजा नहीं ले सकते। अगर आप इंडिविजुअल या अकेले ट्रैवल करना चाह रहे हैं या दो दोस्तों के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप दोस्तों को मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ये प्लान अपना कैंसिल कर दें। उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट का रेट जो है वो आपको प्राइवेट अदा करना पड़ेगा, जिससे आपकी वीजा की कॉस्ट के साथ साथ आपके उम्रा पैकेज की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपको 2 से 2.5 लाख में, 2 से 2.25 लाख में उम्रा वीजा और उम्रा पैकेज मिल रहा है, अगर आप इंडिविजुअल या अकेले प्लान करते हैं या 2 दोस्तों के साथ, 3 दोस्तों के साथ प्लान करते हैं तो आपको टैक्सी की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेनी पड़ेगी, जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार रुपए बढ़ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना कीजिएगा, इंडिविजुअल प्लान ना करें, किसी ग्रुप के साथ करें, किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ करें। 20 से 30 लोगों का ग्रुप होगा तो आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल बस में तब्दील हो जाएगी और उसकी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की वो सारे 20 से 30 हाजियों में तकसीम हो जाएगी, जिसकी आपकी उम्रा की कॉस्ट जो है वो बिल्कुल नॉमिनल हो जाएगी। यानी कि 2 से 2.25 लाख में आपका मुकम्मल पैकेज बन जाएगा। इसमें डेट्स और जो आप एयरपोर्ट यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक पैकेज आपका बन सकता है। तो अगर आप उम्रा पैकेज बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल जाना चाह रहे हैं यानी कि अपनी डेट्स के साथ जाना चाह रहे हैं तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप रुक जाएं। अभी आने वाले दिनों में मुमकिन है ये ट्रांसपोर्ट वाला मामला जो है ये आज से 3 से 4 साल पहले भी शुरू हुआ था, लेकिन चंद दिन चलने के बाद ये फेल हो गया था और सऊदी गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप अपना प्राइवेट उम्रा पैकेज लेके, उम्रा वीजा लेके जाते थे और अपनी ट्रांसपोर्ट खुद बुक करते थे, तो वही मामला शुरू हो गया था। उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो आप पैकेज लेके जाते हैं, किसी एक ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको परेशानी नहीं आएगी। ये जो इस्लाहात, ये पॉलिसीज नई नई आ रही हैं, ये जो ओरिजिनल उम्रा ज़ायरीन है उनके लिए है और जो इसकी सख्तियां हैं उसका सबब भी हम खुद ही हैं। उसकी वजह है हमारे पाकिस्तानी भिखारी जो वहां जाके भीख मांगते हैं, उनकी वजह से सख्तियां मजीद हो रही हैं और आगे मजीद होने का भी चांस है। लेकिन जो ओरिजिनल सिर्फ उम्रा करने की नीयत से जा रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फैमिली विजिट वीजा के हवाले से। मेरी बहुत सारी बहनें जिनके हस्बैंड वहां पे हैं वो मुझे ये सवाल करती हैं कि हमें उम्रा वीजा लेना चाहिए या फैमिली विजिट वीजा लेना चाहिए। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा ओपन हो गया है, तो अभी तक मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कोई इतला नहीं है। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री जो वीजा है वो शुरू के दिनों में यानी कि 10-11 जून को जरूर मल्टीपल एंट्री वीजा शो हो रहा था। उसके बाद जिन लोगों को वीजा ग्रांट हुआ है उन लोगों को भी 0 डेज स्टे के साथ आपको, यानी कि आप सऊदी अरेबिया में 0 डेज, एक दिन भी उसमें नहीं इंक्लूड है कि आप कितने दिन वहां पे रहेंगे। उसके लिए आपको एम्बेसी विजिट करना पड़ेगा। एम्बेसी में जाके वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद आपको वो वीजा ग्रांट करेंगे कि आपको कितने दिन सऊदीया में क़याम करने की इजाजत मिलती है। तो ये चीज भी अभी वाजे नहीं है। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा अभी ओपन नहीं है, ये बात आप क्लियरली याद रखें। कुछ दिन इंतजार कर लें, आने वाले दिनों में ओपन होने का चांस नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो दोस्त विजिट वीजा पर जाना चाहते हैं और वो सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना के अलावा कहीं स्टे करना चाहते हैं, यानी कि आप रियाद में जाना चाहते हैं, जद्दा में, दमाम में, किसी और सिटी में जाना चाहते हैं, ताइफ में जाना चाहते हैं, यानी कि उनका उम्रा का प्लान नहीं है, या तो कोई बिजनेस मीटिंग है या किसी फैमिली मेंबर को विजिट करना है, जैसे बीवियां अपने हस्बैंड को विजिट करना चाह रही हैं, वो पूछती हैं कि हम कैसे जा सकती हैं। तो आप लोगों के लिए यही रिकमेंडेशन है कि अभी ये पॉलिसी वाजे नहीं है कि आपको जो है होटल कौन कौन से और कहां कहां बुक करने हैं। हर सिटी में अलहदा से होटल होंगे, इसका भी एक निजाम बनाया
जाएगा कि जो उम्रा ज़ायरीन है उनको सेपरेट कर दिया जाए और जो विजिट वीजा पे दोस्त आ रहे हैं, क्योंकि विजिट वीजा पर अगर आप सऊदी अरेबिया में दाखिल होते हैं तो आपको उम्रा करने की भी इजाजत होती है, आप उम्रा भी कर सकते हैं। तो इसका कैसे फर्क किया जाएगा या दोनों को कैसे सेपरेट किया जाएगा, यह अभी सऊदी गवर्नमेंट के जिम्मे यह बात है। कुछ दिनों में यह क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी तक फैमिली विजिट वीजा ओपन नहीं है, आपको किसी ग्रुप के थ्रू ट्रेवल करना पड़ेगा और आपको मक्का मदीना में रहना पड़ेगा, रिहाइश इख्तियार करनी पड़ेगी और बुकिंग दिखानी पड़ेगी। उसके बाद आने वाले दिनों में ये चेंजिंग आ जाती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी आप बिल्कुल जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं और फैमिली विजिट करना चाह रही हैं, अपने हस्बैंड को विजिट करना चाह रही हैं, तो आपको उनकी अकोमोडेशन का प्रूफ देना पड़ेगा, उनके पास कोई विला कोई रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो पैनिक ना हो, जल्दी ना मचाएं, जल्दी ना करें, जून के आखिर तक का इंतजार करें। जुलाई के स्टार्ट में आप अपना उम्रा वीजा किसी भी ग्रुप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो उम्रा ज़ायरीन है, जो फैमिली को विजिट करना चाह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में उसकी भी नई पॉलिसी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझे व्हाट्सएप पर आकर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। टिकटॉक का अकाउंट जो है वो नीचे मेंशन है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्विक अपडेट्स जो है छोटी छोटी हम टिकटॉक के अकाउंट पर देते रहते हैं इंशाल्लाह। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।